तो इज्जत से काम करना आता है, ठीक है? तो इज्जत से ही तो करवा रहे हैं। चलो यहाँ से। क्यों कर लिया तुमने काम? अंजलि तुम क्यों नहीं आ सकती? आ तो सकते हो, लेकिन आप क्यों नहीं समझती? आपने जितना वक्त ये यहाँ पे मेरे लिए खाना लाने में लगाया है, उतने में आप पढ़ाई करती तो कुछ पढ़ भी तो लेती आप। अरे कोई बात नहीं, मैंने सोचा शायद आपने खाना नहीं खाया होगा ना, इसलिए खाना लाई हूँ। मेरा खाना छोड़ो, मैं एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं एक दिन नहीं पढ़ूंगी तो क्या हो जाएगा? पढ़ना तो मुझे है ही है। आप समझती नहीं हो। आप तो जानती हो कि आपका भी सपना है और मेरा भी सपना है। जब तक आप IAS ऑफिसर नहीं बनती, जब तक आप जानती हो कि मैं मजदूरी करता रहूँगा, और आप तो अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो बस। तो पढ़ाई लिखाई पे तो मैं ध्यान दे ही रही हूँ, बट आपकी तबीयत को पे तो ही ध्यान देना है मुझे। नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा क्या है, मैं तो मजदूर परिवार से हूँ, मेरा तो काम ही है मजदूरी करना। अरे तो क्या हुआ, चलो छोड़ो, खाना खा लो। आप भी ना। चलो आओ खाना खा लो। आपको अपने मन से सोचना चाहिए कि आप अपने IAS की तैयारी करो। आप मेरे लिए खाना क्यों लाए, हमको ये बताओ पहले तो आप। अरे मैं थोड़ी देर नहीं पढ़ूंगी तो क्या हो जाएगा? अगर आप भूखे रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। भगवान मेरे जैसी पत्नी सबको दे। मन में क्या सोच रहे हो? खाना खा लो। आप अपने हाथ से खिला दो। और शाम को ना जल्दी घर आ जाना। अभी आप तो जानते हो कि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, और उसके बाद में टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, वरना तो 7-8 बजे तक आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, जितना काम हो उतना काम करना। आप समझते नहीं हो क्या कि जिसका काम है, अगर वो थोड़ा भी कम रहा तो वो पैसे नहीं देगा। अरे ऐसे काम का क्या फायदा जिसमें तुम्हें सारे दिन मेहनत करनी पड़े? तो क्या हुआ, काम तो काम है ना। अब क्या है कि वो दूसरों का काम है, अपना होता तो बात अलग होती उसमें। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल जल्दी आने की कोशिश कर लेना। अभी तो भूखे होंगे ना। चलो ठीक है, और अगर भूख लगी तो खा लेना, ठीक है? ठीक है, आप जल्दी जाओ और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरा क्या है, मेरा तो बस मजदूरी का काम है, मैं तो बस करके आ जाऊंगा। ठीक मैं है? पढ़ाई पे तो ध्यान दे रही हूँ, लेकिन आप भी अपने तबीयत पे थोड़ा ध्यान दो और जल्दी आने की कोशिश करना। जाओ आप जाओ। ठीक है? ठीक है, ओके। सारे तीरथ धामों आपके चरणों में। और सुनील भैया, नमस्कार सर। नमस्कार। काम हो गया? हाँ बस सर जी, अभी इतना ही किया है। अब इसके बाद वहाँ पे मैं जा ही रहा था बस। और खाना ना खाया कि नहीं खाया तुमने? हाँ सर जी, अभी अभी मेरी बीवी आई थी तो वो अचार रोटी वगैरह सब कुछ लाई थी, तो अभी अभी मैंने 2 रोटी खा ली उनके साथ में। चलो ठीक है। और कोई काम में दिक्कत तो है नहीं है? नहीं सर जी, और तो कोई दिक्कत नहीं हाँ है। ठीक है। और आज जल्दी निकल जाना, क्या है कि मैं बाहर जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। और अगर तुम्हारे हिसाब से कोई और काम हो लगे तो कल लेना, कल आ जाना बाकी, और निकल जाना आप आराम से। सर जी, मैं आज 5:30-6 बजे तक जा सकता हूँ? क्यों, घर पे कुछ काम था क्या? नहीं, थोड़ी सी मेरी बीवी की तबीयत वगैरह परेशान लग रही थी मेरे को, तो उस वजह से बोल रहे थे आपको। नहीं सर, कुछ नहीं है, निकल जाना। और कुछ पैसे वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं, अब पैसे वगैरह थोड़े बहुत मिल जाते तो बड़ी कृपा आती है। कितना चाहिए? बस 400-500 मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा। मैं बोल देता हूँ घर पे, और कोई दिक्कत भी नहीं है। और निकल जाना तुम वहाँ से पैसे। और घर पे तुम राशन वगैरह के बारे में बता रहे थे कि परसों राशन ख़त्म हो गया था, तो उसके लिए भी कुछ पैसे ले लेना।
हाँ जी सर जी, मैं तो बस मतलब यही परेशानी थी। क्या है कि मेरी बीवी है ना, जो वो IAS की तैयारी कर रही है, तो उसके लिए एक किताब कम पड़ गई है, तो वो भी लेना है सर जी। तो वो भी 800-900 की आएगी लगभग। चलो बहुत अच्छी बात है, और जितना भी पैसा चाहिए सो घर से ले लेना। मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। जी जी और बाकी देख अपने हिसाब से निकल जाना, ठीक है? जी सर जी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। पिताजी ये बोल रहे थे कि वो चाय मैंने बना दी है, और वो बहू कहाँ गई आपकी? घूमने के लिए गई होगी बहू। ठीक है पिताजी, मैं काम पे जा रहा हूँ, और आप वो चाय वगैरह पी लेना, और उससे बोल देना कि वो बार बार वहाँ पे खाना लेके ना आए। मैं 2-3 बजे तक मैं खुद ही आ जाऊँगा, वरना शाम के आ जाऊँगा, तो मैं यहीं पे खा लूँगा। ठीक है? ठीक है बेटा, चले जाओ चले जाओ। पापा जी ये काम पे चले गए क्या? हाँ चले गए बेटा काम पे। और उधर खाना लेके बार बार नहीं जाना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ पापा पढ़ाई पे तो ध्यान दे रहे, हमने सोचा पूछ लें आपसे। खाना तो मैंने खा लिया है, मैं काम करती हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, लर्न कर लेती हूँ कुछ क्वेश्चंस। कहाँ था? हाँ ये। टाइम तो काफी हो गया है और ये खाना खाने भी नहीं आए अभी तक। एक काम करती हूँ, मैं ही खाना दे आती हूँ, बाकी का ना मैं बाद में पढ़ लूंगी, वैसे भी कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं। का है तो और सब बढ़िया है दोस्त। कहाँ जा रही हो आप? आपसे मतलब? अरे बताओ तो दो आप। मैं उन्हें खाना देने जा रही हूँ। ये तो सुनील की पत्नी है ना? हाँ। बड़ा टनाटन माल है यार। अरे बानव तुमका। चलो हटो, मुझे रास्ता दो जाने के लिए। रास्ता मांग रही हो? रास्ता कैसे दे दे आप? हाँ हमें दे दो तुम रास्ता। तो जाओ ना अब। नहीं वो वाली रास्ता थोड़ी चाहिए। ये तो हमारे दिल में बस गई यार। और का कचू कर। अरे मुझे जाने तो दो, वो मेरे खाने का वेट कर रहे होंगे। इसमें तुम क्या लिए हो? खाना लिए है ना मैंने। तो मेरे को दो ना। छोड़ो इसे, दो ना। छोड़ो। तू भी तो कर कुछ यार। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं अपने उनको बता दूंगी। साला वो क्या कर लेगा, गरीब कहीं का। और उसको तो आप हर रोज खिलाती हो, आज हमको भी खिला दो ना। छोड़ो, मेरी पानी की बोतल दो। पी लेने दो। बिस्लरी की बोतल है, वो बोतल तो लेती जाओ मैडम। बड़ी खूबसूरत है यार ये तो। बहुत गंदा पानी है यार, साला गरीब का पानी इसलिए गंदा लगता है। अरे यार वो तो मेरे गुर्दा, लीवर, फेफड़े सब में बस गई है। वो तेरे भाई में बस की, मेरे में नहीं बसी। अरे एक जनन के में बसा तो था, 1000 जनन के में बसे वो तो मेरे को दूसरी बस जाएगी। चलो उससे क्या, चलो अपन चलते हैं। यहाँ से हटा दो ठीक से। जी सर जी। कमरे से इसको हटवाओ, थोड़ा साफ करके ले जाना है यहाँ से। और थोड़ा जल्दी काम करो यार, कल कुछ काम नहीं करवाया आपने, तुम्हें छोड़ के गया था मैं। जी सर जी। हाँ तो करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ यार। उठवा। बहुत जल्दी तुमसे कहा था कि तुम बंदों को देखे रहना, तुम क्या काम करवा रहे हो? नहीं सर जी, हम तो ऐसा जी लगे ही हैं।
अरे तो तुम तो ठीक है, इन लोगों से भी काम करवाओ, थोड़ा जल्दी फास्ट काम करवाओ और देखते रहना, फिर मैं क्या करूँ, निकलता हूँ, तुम देखते रहना। जी सर जी। हाँ देखते रहना। मैं बीच में वहाँ पे जो भी बात हुई ना, इन्हें सारी बात बताती हूँ मैं भी। सुनिए, थोड़ी यहाँ पे आओ, खाना खा लो और कुछ बात करनी है। निकल जा, खाना खा लो। अरे अभी तो टाइम हो गया, देखना थोड़ी टाइम हो गया कि नहीं। हम करने ले रहे हैं, तुम खाना खा लो, ठीक है? तो सर जी नाराज होंगे ना, देखो थोड़ी टाइम हो गया कि नहीं। हम अरे टाइम हो गया है, आप आओ। पहले ना आप खाना खा लो। हमने आपको कितनी बार रोका है कि यहाँ पे खाना लेके मत आया करो, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। हम नहीं आएंगे, पहले खाना खा लो, मुझे कुछ बोलना है। वैसे आज क्या बनाया था? आज ना चटनी बनाई थी। अच्छा, किस चीज़ की? आलू की। वाह, ये तो टिफिन भर के क्यों लाई पे? घर के लिए क्या बचा होगा? आप घर की चिंता मत कीजिए, मुझे ना आपको कुछ बोलना है। अपने पैसा तो नहीं चाहना है, अब वही पैसा मंगवाए थे हमने, अब वही अब वो दिक्कत भी दी जात है। सुनाओ। वो ये कह रहे थे, जो अपने गांव में वो 2-4 लड़के नहीं है, 2-4 लड़की? हाँ। वो ना रास्ते में आते समय मुझे छेड़ रहे थे। कौन सी लड़की? जो अपने गांव के भी ठाकुर है ना, उनके 2 लड़के हैं, वो छेड़ रहे थे। एक काम करो, आज के बाद यहाँ पे मत आना। मैंने आपको कितनी बार रोका कि आप मेरे लिए खाना की क्यों दिक्कत करते हो? मैं 1-2 दिन भूखा रहूँगा तो मर नहीं जाऊँगा, मैंने आपको कितनी बार बोला है। आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या मुझे कोई फिक्र नहीं है? नहीं, फिक्र तो वो तो हम जानते हैं कि आप मेरी कितनी फिक्र करती हो। एक काम करो कि आप मानोगे तो नहीं, एक काम करो कि मैं यहाँ का काम छोड़ के और वहीं आसपास काम करता हूँ, ठीक है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ फिर ठीक है। चलो ठीक है, अभी आप जाओ और अभी कोई भी कुछ भी करे तो मुझे बताना शाम के, ठीक है? अब मुझे भूख नहीं लगी है और मैं आज शाम के सारे पैसे लेकर आता हूँ और वहीं पे काम करेंगे। अब यहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। खाना तो खा लेती। नहीं, अब मुझे भूख नहीं है। जाओ तुम जाओ, मैं शाम को आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना। हाँ जल्दी। अरे सुनिए, हम ये कह रहे थे कि वो फीस जमा करनी थी। कब करनी है फीस जमा? लास्ट डेट है परसों की। परसों? हाँ। अब आप तो जानता ही हो कि जैसे हम देखिए वो वालों काम अपना छूट गया तो अब एक काम करें कि हम उधर ठाकुर साहब के ते जा रहे हैं, तो उतई पे काम तलाश रहे हैं और उतई से बना रहे हैं व्यवस्था। पैसे तो कहीं और से भी मिल सकते हैं, जरूरी है उनके पास जाना? देखो, आप तो जानती हो कि 1 महीने से काम भी नहीं कहीं पे लगा और पैसों की भी कितनी तंगी चल रही है, तो इस वजह से वहीं पे ठाकुर साहब के यहाँ पर जा रहे हैं, तो वहीं पे पैसे की व्यवस्था भी बन जाएगी और वहीं पे कुछ काम भी कर लेंगे। उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम मेरी पढ़ाई से आ रही है ना, तो मुझे नहीं पढ़ाई करनी। कैसी बात करती हो आप? पकड़ो सही से पकड़ो। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कहीं से पैसे लेके आऊँगा, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका जितना भी ध्यान है पूरा का पूरा पढ़ाई पर लगाओ। लेकिन प्रॉब्लम तो मेरी पढ़ाई की वजह से आ रही है ना, तो मैं यही छोड़ देती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पैसे कहीं ना कहीं से लेकर आऊँगा, ठीक है? आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है?
टावर का काम भी होना था। तो वहाँ पर अभी मजदूर लगे हैं। हाँ हाँ तो वो कर रहे हैं। और ये तो वही नहीं है उसका पति? हाँ वो आइटम था। मस्त माल। हाँ उससे पूछो क्या काम है। क्या काम है बे? ठाकुर साहब वो कुछ अरे हिचकिचिया क्यों रहा है, काम बताओ। ठाकुर साहब थोड़ा बहुत कुछ 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 काम मिल सकता है ठाकुर साहब। तो खुल के तो बोल, तू डरा क्यों रहा है? नहीं वो आप वो कट्टा वगैरह बोल रहा था ना। अरे तो वो तो अपना काम है यार, तू कैसी बात करता है यार। बैठ जा नीचे। बता क्या काम है। वो ठाकुर साहब थोड़ा काम मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा रहती। हाँ मिल जाएगा। और ठाकुर साहब अगर आप बुरा ना मानो तो 2000 रुपया एडवांस चाहिए थे। साले ने काम किया नहीं, एडवांस मांगने लगा। एक्स्ट्रा पैसे तो मिल जाएंगे, पर पत्नी को काम पे ले आना। देखो हम जानते थे, अंजलि ने पहले ही कहा था कि वो ऐसी लड़की है। वो सब छोड़ो, पैसा किस लिए चाहिए? वो क्या है ठाकुर साहब की मेरी बीवी जो है वो IAS की तैयारी में लगी हुई है, तो उस वजह से 2000 रुपये क्या है कि उसकी अंतिम फीस है कल। साला इसको पता नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी, इसे ये भी पता नहीं है कि कितना पैसा खर्च होता है इसमें। वही तो मैं सोच रहा हूँ। सुन गरीब, तेरी इतनी औकात नहीं और तेरी बीवी की इतनी औकात नहीं कि तुम गिद्ध की उड़ान भर सके। तुम गरीब हो और गरीब ही रहोगे। गरीब कितना ही मेहनत कर ले, लेकिन उसे पैसे से झुकना ही पड़ता है। हम लोगों के चरण में आना ही पड़ता है। ठाकुर साहब आप इतने कठोर शब्द मत बोलिए। आप 2000 रुपये दे दीजिए, क्या कि कल की अंतिम डेट है, उस वजह से आप जैसा बोलोगे, जहाँ बोलोगे, जैसे भी बोलोगे मैं काम करूँगा। अब आप बता के तो देखो हमको। अगर मैं तुझे 2000 रुपये दे भी दूं तो तू सक्सेस होके दिखाएगा मुझे? आप ठाकुर साहब एक मौका तो दे के देखिए। आप जहाँ बोलोगे, जिधर बोलोगे, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या करें, दे दें मौका? अरे दे दो 2000, उसकी जो जगह जमीन है वो तो है 2000 के पीछे। चल ठीक है, इसके लिए पैसे दे दे, कॉलेज में रखे हैं, ठीक है। और सुन, अंजू, अंजलि, जीता हूँ ठाकुर साहब ने पैसा, आपकी फीस है ना कल की। हाँ तो ठीक है, आप रख लो और हम काम पे जा रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ जा रहे हैं? अब उतनी पे जा रहे हैं। ठीक है, फीस जमा करा दे। क्या हो गया पापा जी? क्या हो गया पापा जी? बहू मेरे को घबराहट सी हो रही अंदर से। आप 2 मिनट रुकिए, मैं उन्हें बता के आती हूँ। ठीक है ठीक है। पिताजी, पापा जी पिताजी रुको, हम पानी ला रहे क्या होगा पिताजी? पानी ले आइए, पानी ले आता है, जल्दी ले आओ। बेटा मुझे घबराहट सी हो रही है। पानी पिलाओ। मैंने आपको कितनी बार रोका है कि आप धूप में काम करने के लिए मत जाया करो। आप में एक बात नहीं सुनते मेरी। बेटा क्या करें, काम नहीं करेंगे तो कैसे। थोड़ा अब कैसी है तबीयत पापा जी? ठीक है। तुम कौन पैसे भागे आओ बेटा? अब जैसे ही आपकी सुनी कि आपकी तबीयत खराब है, तो उस वजह से जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े। ठीक है, एक काम करो, आप अंदर लेट जाओ, ठीक है। उठो। मैं ये कह रही थी कि मतलब देखो, सारे पैसे मेरी पढ़ाई में चले जाते हैं और अभी पापा जी की भी तबीयत सही नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी आपके साथ काम पे चलूं। काम पे जाने से क्या होगा? आप जानती हो कि
वो ठाकुर की लड़की कितने बदतमीज किस्म के हैं, वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन पैसों की भी तो हमें बहुत ज़रूरत है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे भले ही अपना खून बेचना पड़े तो मैं बेच दूंगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता इस घर के लिए? बनता तो है, लेकिन आपका सपना भी तो है IAS बनने का। अरे तो IAS तो बनूंगी ना मैं उसके लिए मना थोड़ा ना कर रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैं काम भी तो करूंगी। आप समझ नहीं रहे हो, अगर आप मेरे साथ में काम करोगी तो फिर पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, आप खुद समझो बात के लिए। मैं पढ़ाई लिखाई पे भी अच्छे से ध्यान दूंगी और काम पे भी अच्छे से ध्यान दूंगी। अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो कुछ पैसे भी आएंगे और उससे बचत भी होगी। फिर जैसी आपकी इच्छा हो, और लेकिन पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप जानती हो कितनी मेहनत करते हैं। पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं IAS बन के ही दिखाऊंगी। ठीक है, कल से चलेंगे। यहाँ पर झाड़ो, थोड़ा और करीब में। पीछे रह गया है थोड़ा सा। कहा अखिलेश, हाँ उस दिन मिली थी, उस दिन तो इतनी खूबसूरत नहीं थी, आज ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। राम राम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, वो आपने वो बजरी का काम बताया था, वो मैंने सारी की सारी वहाँ पे लोड कर दी है ट्रैक्टर में। अब आगे का काम बताइए। तो काम ये है तेरे लिए जी कि तुझे वो गाड़ी साफ करनी है, ठीक है? और गाड़ी इतनी साफ करनी है कि 1.5-2 घंटा लग जाए तेरे लिए। नहीं ठाकुर साहब, एकदम चकमका देंगे। हाँ ठीक है, जा। सुनिए, ये जो ठाकुर साहब के लड़के हैं ना, इनकी नजरें मुझे ठीक नहीं लगती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी, समझती नहीं है ना आप। और एक काम करो कि यहाँ से काम निपटा के डायरेक्ट पढ़ाई पर जाना, ठीक है? अरे क्या कर रहा है? बस ठाकुर साहब निकल रही थी। तो जल्दी निकलना। क्यों जल्दी निकलने वाली क्या है? बातें तो कर रहे थे हम। हाय, आपकी आवाज तो मेरे दिल पे घाव करती है। फिर से बोलो ना। देखो मैंने कहा था ना, देख लो कितने गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो फिर देख लेना। एक काम करो, हमको काम यहाँ पर करना ही नहीं है ठाकुर साहब, हमको काम नहीं करना है यहाँ पे। आज तुम ये बोलने लगा है कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, और जब गड़गड़ा रहा था मेरे पास में, जब कैसा क्यों गड़गड़ा रहा था ना मेरे पास में? काम के लिए गिड़गिड़ा रहे थे तो आपने काम दे दिया था, तो इज्जत से काम करना आता है, ठीक है? तो इज्जत से ही तो करवा रहे हैं। चलो यहाँ से। ए, जो वे पैसे लिए थे ना तूने, वो पैसे दे के जाए यहीं पे। आपके 1 महीने में पैसे वापस कर देंगे। 1 महीने में? मुझे अभी चाहिए। आपको आपका जितना भी ब्याज वगैरह जो कुछ भी है आप ले लेना, ठीक है? 1 महीने में आपके हम वापस कर देंगे। अगर 1 महीने में पैसे ना मिले ना तो तेरा घर, तेरी जायदाद सब हड़प लेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। गरीब है, गरीब क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा साला, 2 कोड़ी कहती वो खाद नहीं साली। तो मजदूर नहीं आए थे क्या आज? अभी नहीं आए मजदूर। छोटे मैंने बोला था 2 लड़कों के लिए आने के लिए, पता नहीं क्यों नहीं आया। चलो ठीक है, मैं बात कर लूँगा। और काम कैसा क्या चल रहा है?
बस बड़े भैया, काम तो बढ़िया चल रहा। ठीक है, तू देखते रहना, बाकी देखते हैं कोई अगर आता है तो, बिल्कुल और उनके लिए बोल लेते हैं। ठीक है भैया। हाँ ठीक है। तो साहब जी राम राम। राम राम। क्या हुआ? वो सर जी क्या है कि वो ना थोड़ा काम चाहिए था। छोटे, हाँ भैया जी। हाँ इधर आना। हाँ बोलिए। ये कुछ काम आम के बारे में बात करना, देख लिया। वो सर जी थोड़ा काम चाहिए था, और अब क्या है कि पत्नी IAS की तैयारी कर रही, तो उसके लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। भैया ये तो वही है ना जो काम छोड़ के चले गए थे अपना। हाँ शायद वही है, लड़का नहीं सही है, बाकी देख लो क्या है, कैसे क्या नहीं वो दिक्कत आ सर जी क्या होगा कि वो ठाकुर साहब के लड़के थे ना, तो क्या है कि मेरी पत्नी खाना लेके आती थी मेरे लिए, तो क्या है कि यहाँ पर दूर पड़ जाता था, तो उस वजह से इसके साथ में छेड़खानी करते थे वो, उस वजह से मैंने यहाँ का काम छोड़ दिया था। अच्छा चलो ठीक है, तो काम करोगे, दोनों लोग करोगे या अकेला करोगे? हाँ वैसे तो सर जी दोनों ही करेंगे। चलो दोनों करोगे, ठीक है। तो और कितना पैसा चाहिए तुझे? साहब जी 1 लाख रुपए चाहिए थे। 1 लाख रुपए तो यार ज्यादा अमाउंट नहीं होता है तेरे लिए। सर जी जैसे ही मेरी पत्नी IAS ऑफिसर बन जाएगी, तो मैं आपका एक सिपाही से चुका दूंगा। क्या है छोटे, लड़का सही है, मेहनत भी है और काम अच्छा करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये परेशानी तो छोड़िए, कोई बात नहीं। एक काम कर, उसको 1 लाख रुपए दे दे और कल से काम पे रख लेना। ऐसा नहीं कि पैसे। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लड़का सही है यार, मैंने देखा वो काम करता था पहले, ईमानदार है लड़का, तू टेंशन मत ले, मैं कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे तो दे दे। हाँ पैसे दे दे यार, ईमानदार है और गरीब है यार, समझो सामने वाला परेशान है। ठीक। चल ठीक है, पैसे दे दे, मैं निकलता हूँ। ठीक है सर जी। हाँ ठीक ठीक। पता नहीं 15-20 दिन हो गए, अभी तक नहीं आई। हम तो भगवान से यही सोचते हैं कि जल्दी जल्दी IAS ऑफिसर बन जाए पत्नी, तो बहुत बड़ी कृपा रहेगी आपकी। कब हम गांव में सर उठा के जी सकेंगे। हे प्रभु, हे भगवान। का है ये पैसा नहीं मिल रहा का? बस ठाकुर साहब 2-4 दिन की मोहलत और दे दीजिए। हमने तो 2-4 दिन की 1000 दिन की मोहलत दे दी, तेने आज लोग पैसा नहीं चुकाए हमारे हैं? ठाकुर साहब कुछ तो रहम करो। अभी हमारी बीवी भी नहीं है, वो IAS बनने के लिए गई है। IAS बनने के लिए हमने तेरे से कितनी बार कहा है, तेरी बीवी कभी IAS ऑफिसर नहीं बन सकती। ठाकुर साहब ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते हैं कि मेरी पत्नी पढ़ने लिखने में कितनी होशियार थी, आप तो जानते हैं। हमें कुछ नहीं सुनने हैं, ठीक है ना? ठाकुर साहब कुछ तो रहम कीजिए, बस 4-5 दिन की मोहलत और दे दीजिए। रहम तुझ पे मैंने बहुत रहम किया है, अब पैसे मिल जाए, ठीक है ना? सुन लिया, आज शाम तक पैसे ना मिले ना तो तू अपना घर खाली कर देना, ठीक है ना? सुना परी? जी। तमीज से बात करो मेरे हस्बैंड से। बन गई आप? हाँ, ये मतलब IAS ऑफिसर बन गई आप हैं? हाँ। आपका सपना और मेरा सपना पूरा हो गया। आज बहुत खुशी की बात है। झूठी मूठी दिलासा तो बहुत दे रहा है, तो पैसा नहीं देने सो है? कहाँ से चुराइए फाइल? क्यों, मैं अपनी मेहनत पे नहीं कर सकती हूँ क्या? देख तारे ड्रेस लो बढ़िया ले आई को की। बढ़िया तो ले आई, जानी मैंने बढ़िया लगे तो। वो अंजू इनके 2000 रुपए थे, उस वजह से यहाँ पे परेशान कर रहे थे। ये 2000 नहीं, 1 लाख रुपए हैं हमारे। 1 लाख रुपए किस चीज के? ब्याज सूद समेत। पहली बात तो ये कि तुमने सिर्फ 2000 रुपए दिए थे। रही बात पैसों की, तो ब्याज तुम्हारा जितना होता है घर आके ले जाना। उंगली नीचे, ठीक है ना? तू मेरे यहाँ काम करती थी, ठीक है? मेरे जूती तले।
करती थी, और पहले तेरी औकात मेरी औकात बहुत छोटी थी, अब मेरी औकात तेरी औकात से बहुत ज्यादा बड़ी है। सुन लिया ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, एक बात तो है। हाँ बोल। हमें ही भनक पा गई। को पता जिन्ना ठीक है, सावन की तरह धो गई। अब बड़े आदमियां जैसे अपन बड़े रहते, सोना गया देते, अब भी जाए आधे का कैसे।